अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सौलातिल अज़ालिल मौलानिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुज्तनबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब ज़िक्र, अरबाब फ़िक्र, अरबाब शेर, अरबाब सुख़न, अरबाब वतन, अरबाब विला, अरबाब अज़ा। बस मैं बड़ा मुख्तसर से गुफ्तगू करूँगा और ये थोड़ा सा एक खुशी का भी मौका है और ज़ाहिर सी बात है कि हाशिम रज़ा को की लियाक़तों को हुकूमत ने तस्लीम किया और जो जिसके वो मुस्तहक़ थे वहाँ तक वो पहुँचे, मगर ये उनकी लायक़ी है कि उन्होंने ऐसे में अपनी मरहूम वालिदा को सबसे पहले याद किया और उनके इसाले सवाब में एक फ़र्श अज़ा बिछा के हुसैन की मादर गिरामी को अपनी खुशी में शामिल किया और उनके लाल के गम में अपनी माँ की याद करके आज वो इस वक्त वो अपनी तुरबत में अल्लाह उन्हें जवार रहमत में आला लीन में जगह दे, जवार मासूमा में जगह दे, वो दुआ दे रही होंगी और यही एक हो सकता है उनकी दुआएं, उनकी नेकियां थीं, जुल्फ़िकार साहब की नेकियां थीं और एक लायक फ़र्जंद की हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और ये वो इलाक़ा है कि जहाँ मेरे वालिद गिरामी भी इसी मकतब में आया करते थे और उनके साथ साइकिल पर बैठ के मैं भी चलाया करता था। तो मेरी भी तरबियत बुज़ुर्गों की आप सबकी उंगलियाँ पकड़ के यहीं मैं गिर पड़ता था और चलता था, फिर मइयों चलने सीखा और उसके बाद यहीं से वो सिलसिला है। तो ये जो मैंने आयत पेश की है ये सेम इन्हीं अल्फाज में या थोड़ा बहुत अल्फाज की तब्दीली के साथ या थोड़ा बहुत मफ़ाहीम के हवालों के साथ में कम से कम 25 मरतबा कुरान करीम में आई है। इसलिए मैं किसी एक सूरे का या कोई एक हवाला नहीं देता हूँ। सेम यही अल्फाज भी दूसरे सूरों में भी आए हैं, जिसका ख़ुलासा और लब्ब-ए-लबाब ये होता है कि औलाद अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एक कुल्लिया भी नहीं है, कोई एक थ्योरी भी नहीं है, कोई एक आइन भी नहीं है। इस मामले में कोई एक मंशूर भी नहीं है कि बेटे की वजह से ही बाप मोहतरम हो जाए। ये भी मंशूर नहीं है कि बेटे की वजह से बाप को बुरा कहा जाए। कभी कभी ऐसा हुआ कि बाप नालायक था, बेटा अच्छा हो गया, ये सब कुरान करीम में मौजूद है। कभी कभी बाप बहुत अच्छा था, बेटा नालायक हो गया। कभी कभी इंसान का माल जो है वो उसे गुमराह कर गया। कभी कभी माल ही की वजह से उसको कुरान करीम ने काबिल ज़िक्र बना दिया। तो ना अपने आप में दौलत कोई बुरी चीज़ है, ना अपने आप में औलाद कोई बुरी चीज़ है। अल्लाह कह रहा है ये एक इम्तिहान है। अल्लाह दौलत दे के इम्तिहान लेता है, अल्लाह औलाद दे के इम्तिहान लेता है। ये एक आजमाइश है। अब अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो अल्लाह के यहाँ अजर अज़ीम है। ये सीधा सीधा इस आयत का ख़ुलासा है और उलमाए कराम की मौजूदगी में इससे ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा अर्ज़ भी नहीं करना है। अब अगर कहिए तो यहीं से मैं मजलिस शुरू कर दूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुझे लगे कि मजलिस शुरू हुई। मैं पहला जुमला देने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में कि दौलत अपने आप में कोई हैसियत नहीं रखती। दौलत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। दौलत बुरी नहीं है। दौलत के बाद जो आपके जहन में तसव्वुर आता है वो अच्छा या बुरा है। अगर दौलत आपको मगरूर बना दे तो फ़िरऔन, और अगर दौलत आपको मुनकसरुल मिजाज बना दे तो फिर वो खदीजा की दौलत आपको सलाम। अच्छा, अब यहाँ से मैं पहला जुमला आप कहने जा रहा हूँ कि अगर दौलत खदीजा की हो और वो काम इस्लाम के आए तो फिर फातिमा बिनते असद फ़ख्र करती हैं, और अगर बेटे उम्मुल बनीन के हों, काम हुसैन के आए तो फिर फातिमा बिनते असद के साथ साथ अबू तालिब भी फ़ख्र करते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये बातें मैंने इसलिए अर्ज़ कर दी कि एक ऐसे तालिब इल्म के लिए मजलिस है, जाहिर सी बात है उसने आप जो अब अपने उस रोज़गार पे जा रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में, चूँकि हमारे यहाँ उलमाए कराम भी बैठे हुए हैं, ये अरबी और फ़ारसी का पूरा सिलसिला, एक नई जनरेशन भी है जो अरबी के पूरे लिटरेचर से वाकिफ़ है। तो अरबी में हमारे दो तरह का ज़हन था, एक नेचरिस्टिक और एक नर्चरिस्टिक।
यानी एक वो जो हसब की तरफ माइल थे और एक वो जो नसब की तरफ माइल थे। एक वो कहते थे कि अगर किसी के माँ बाप सही हैं तो बच्चे को चाहे जितना बुरा माहौल मिले वो अच्छा बन के रहेगा। एक वो कहते थे कि माँ बाप चाहे जैसे हों वो माहौल जो है उसे बिगाड़ देता था। ये बहुत दिनों तक बात रही। लेकिन अब मैं यहाँ आपसे अर्ज करूं कि सब बात आके वहीं पे रुकती है कि काश तुमने पहले अली को पढ़ लिया होता। बाद में पूरे यूरोप मानने पे तैयार हुआ कि हसब का भी असर होता है, नसब का भी असर होता है, ददिहाल का भी असर होता है, ननिहाल का भी असर होता है। देखिए मैं अपने मौजू की तरफ आने लगा हूँ। ददिहाल का भी असर होता है, ननिहाल का भी असर होता है, माहौल का भी असर होता है, ज़मीन का भी असर होता है, ज़मान का भी असर होता है, मकान का भी असर होता है। शायद इसीलिए अली ने कहा था, ए भाई अकील, एक बहादुर खानदान बता दो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखिए अजीब व गरीब बात है, अकील माहिर अंसाब थे बेशक, और चूंकि अभी आपने मरसिया सुना मुस्लिम इब्ने अकील का, शायद इसीलिए अकील के बेटे को इमाम हुसैन ने कूफे की तरफ भेजा कि माहिर अंसाब बाप का बेटा है, यह बताएगा कूफे वालों का शजरा क्या है, कूफे वालों का मिजाज क्या है, कूफे वाले अब क्या चाहते हैं, कूफे वाले पहले क्या चाहते थे। इसलिए अकील के बेटे को भेजा गया, जिसके बाप से एक बेटे के बारे में खानदान पूछा गया था, उसके बेटे से एक शहर पूछा गया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अगर मेरा साथ आप देते रहेंगे तो मैं बात आगे बढ़ाता रहूंगा कि अकील माहिर अंसाब हैं, वो जानते हैं कि कौन सा खानदान कैसा है, कौन सा हसब कैसा है, कौन सा नसब कैसा है, कौन सा ददिहाल कैसा है, कौन सा ननिहाल कैसा है, कौन सी कौम कैसी है, कौन सा कबीला कैसा है। मगर पूछ कौन रहा है? पूछ कौन रहा है? जिसकी जुल्फ़िकार 7 नस्लें देख के चलती हो। इसका मतलब जानते थे अली भी, जानते थे अकील भी, तो ये पूछना कैसा, ये बताना कैसा? ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तुम्हारे हाथ में है क्या। अल्लाह भी जानता था, मूसा भी जानते थे। अब यूं कहिए अल्लाह असा का कसीदा सुनना चाह रहा था। अल्लाह ने पूछा है क्या, मूसा ने बताना शुरू किया ये है क्या। क्या पालने वाले? ये वो है जिससे मैं पत्ते भी तोड़ता हूं, जिसको मैं तकिया भी बनाता हूं, जिससे मैं खेमा भी बनाता हूं, जिससे मैं सहारा भी लेता हूं, जिसको मैं साथ में लेके दलील भी बनाता हूं, जो मेरे लिए, जिससे मैं मौजज़े भी दिखाता हूं, जो मेरे लिए, जो दुश्मन के लिए अजदहा भी बन जाता है। ये वो ऐसा है। मालूम हुआ अल्लाह खुश होता जा रहा है, ये बताते चले जा रहे हैं। उसने पूछा क्या है, इन्होंने बताया क्या क्या है। ऐसे ही ये देख के एक बार जिब्रील ने पूछा चादर के नीचे कौन है, अल्लाह ने बताया कौन कौन है। उसने कहा ये वो हैं जिनके सदक़े में मैंने आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, हवाओं को चलाया, कश्तियों को चलाया, समंदरों को रवां किया, पहाड़ों को बुलंद किया। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये जहरा हैं, जहरा के बाबा हैं, जहरा के शौहर हैं, जहरा के बेटे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसे पूछा अकील एक खानदान बताओ। अब अकील ने कसीदा पढ़ना शुरू किया। एक ऐसा खानदान जानता हूँ बहादुरी में जो यक्को तन्हा है, बहादुरी में जिसकी कोई मिसाल नहीं, शजाअत में जो फ़र्द फरीद है, जिसकी वजह से गरीब पनाह में रहते हैं, जिसकी वजह से अमीर भी डरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम बैलेंस रहता है, जो मजलूमों को उनका हक दिलाता है, जो जालिमों को अपने चंगुल से बाहर नहीं जाने देता, जो मजलूमों की दादरसी करता है, जो फरियादों की फरियादों को सुनता है, जिनके यहाँ माल और जमाल नहीं देखा जाता, कमाल देखा जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अकील ने बताना शुरू किया और अली ने कहा मुझको ऐसा ही खानदान चाहिए। अली ने खानदान पूछा था, खातून नहीं पूछी थी। देखिए बहादुर खानदान कहा था, बहादुर खातून नहीं। मौला फरमाते हैं कभी कभी बहुत सारे ऐब ऐसे हैं जो मर्दों के लिए हुनर होते हैं, औरत के लिए ऐब हो जाते हैं। बहुत सारे हुनर ऐसे हैं जो औरत के लिए हुनर होते हैं, मर्दों के लिए ऐब हो जाते हैं। बहादुर होना मर्द के लिए ऐब है, मर्द के लिए हुनर है, और औरत के लिए बाहया होना हुनर है। सखावत मर्द का हुनर है, औरत के लिए कनात पसंदी होनी चाहिए। अगर ये दोनों जौहर मियाँ बीवी में बराबर से आ जाएंगे तो घर बराबर नहीं रहेगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
देखिए जलालपुर है इसलिए एक आध लफ्ज़ जो है वो बरजस्ता मैं आपके सामने ज़रूर कह जाऊंगा और उम्मीद भी है कि वो पैगाम भी बन जाएगा। तो मालूम हुआ औरत वाला जो ऐब है वो हुनर है वो औरत के पास रहे, मर्द वाला जो हुनर है वो मर्द के पास रहे। अब मैं बताना चाहता हूं, आइए एक ऐसा खानदान जिससे बहादुर औरत, बहादुर खानदान की औरत, अगर किसी घर के मर्द बुज़दिल हो जाएंगे तो औरत मैदान में आ जाएगी। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब आप ज्यादा समझने लगेंगे तो सलवात की आवाज हल्की हो जाएगी, ये बड़ी मुश्किल है। आप ज्यादा ना समझिए, मैं वही कह रहा हूं कि साहब औरत को नहीं बल्कि मर्द को बहादुर होना चाहिए। ये देखिए ये बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। तो अब अकील एक खानदान बताओ, का ऐसा खानदान बताता हूं कि जिसके घरों के अफराद के नाम लोग अपने शमशीर के कब्जे पे लिखवाते हैं। एक ऐसा खानदान जिसकी एक खातून का नाम फातिमा है, खानदान कलाब है, बाप हिजाम है, दादा खालिद है, परदादा रबिया है। एक ऐसी खातून जिसकी मां समामा है, नाना सुहेल है, परदाना आमिर है, अबुल बर्रा, दो नजों से एक साथ लड़ने वाला। ये अब्बास का नानिहाल पढ़ रहा हूं। जिनका ददिहाल अच्छा है कम से कम वो तो सलवात भेजें। मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ऐसा खानदान, या अली, हिजाम का नाम लोग अपने कब्जे शमशीर पर लिखवाते हैं। यहां तो ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी हुई हैं और मुझे लग रहा है कि औसाफ में भी बराए नाम भी फर्क नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसी भी कबीले वाले जब लश्कर बनाते हैं तो सिपाही सालार चुनने के लिए हिजाम के पास आते हैं और हिजाम की शागिर्दी पे फख्र करते हैं। सामने मकतब है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और वो लड़ना सिखाते हैं और जब वो लड़ना सीख जाते हैं तो अपने कब्ज़े शमशीर पे उनका नाम लिखाते हैं। और उसके बाद मैदान जंग में जब टूटी हुई तलवारें चुनी जाती हैं तो उनमें एक भी तलवार ऐसी नहीं मिलती जिसमें हिजाम का नाम लिखा हो, इसलिए कि इस नाम की लिखी हुई तलवार को भगोड़े नहीं उठा पाते। देखिए लगे जलालपुर में मजलिस हो रही है, वरना मैं बहुत इस्लाही वाली मजलिस पढ़ना जानता हूँ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज वो मौका नहीं है, आज खुशी का मौका है। एक आपका टैलेंट, आपका एक जौहर नुमाया हुआ है, उसको अल्लाह ने उस मंजिल तक पहुंचाया है, इसलिए थोड़ा सा उस हवाले से जिक्र हो जाए भाई, थोड़ा लगे भाई। वो खानदान, कसम खुदा की, दुनिया में बस एक मोहम्मद है जो पैदा होने से पहले प्यार किया गया। अल्लाह ने उसे दुनिया में जाहिर बाद में किया, मोहब्बत पहले की। ऐसे ही फातिमा कलाबिया दुनिया की एकलौती ख़ानदान है जिसकी शादी बाद में हुई, उम्मुल बनीन का लक़ब पहले मिला। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं एक 3 ख्वाब आपके सामने बयान करता हूँ और ये उलमा हकीकत रोया पर हमारे यहाँ ख़ास तरीक़े से मकतब तशय्युअ में जितनी किताबें लिखी गई उतना और किसी के पास नहीं होंगी। ख्वाब में इंसान वो चीज़ें देख सकता है जो बेदारी में नहीं देख सकता। मेरी चूँकि अभी बढ़िया नौकरी हुई है तो शानदार दावत हुई है शाही टुकड़े की, लेकिन हम लोग डायबिटीज़ लोग हैं भाई। आप मुझे अगर मैं सो रहा हूं और मेरे बगल में बैठ के शाही टुकड़े उड़ाएं ठीक है, लेकिन ख्वाब में मैं जन्नत की कौन सी नेमत खा रहा हूं वो आप जागते में नहीं खा सकते। सलवात भेज दीजिए, गोया खा लिया आपने। आलम ख्वाब में इंसान जो चीज़ें देख सकता है, जो मारिफत हासिल कर सकता है, वो बेदारी में नहीं हासिल कर सकता। मैं आपको 3 ख्वाब सुनाता हूं तरतीब के साथ। उम्मुल बनीन कैसे लक़ब मिला। हजरत समामा बिनते सुहेल ने ख्वाब देखा, बारिश हो रही है, बारिश का एक कतरा मेरी हथेली पे आया और जौहर में बदल गया, हीरे में, डायमंड में, और मैंने मुट्ठी बंद कर ली।
मुट्ठी बंद करना था कि आंखें खुल गई। उन्होंने अपने शौहर हिजाम से बयान किया। हिजाम ने अपने कबीले के सबसे बुजुर्ग के पास जाके पूछा कि यह ख्वाब क्या है, इसकी ताबीर क्या है। उस बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह इस बेटी को एक बेटी देगा, उसका नाम फातिमा रखना और फातिमा के लिए अल्लाह देगा, और उसकी हिफाजत ऐसे ही करना जैसे ख्वाब देखा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक हिजाम एक बार मैदान से गुजर रहे हैं, सहरा से गुजर रहे हैं, बारिश हो रही है, ऐसे में उनकी नींद लग जाती है, आंख लग जाती है। अब वो ख्वाब देखते हैं कि एक शहसवार आ रहा है नूरी, और वो उनकी मुट्ठी में एक मोती होता है। वो नूरी उससे कहता है कि ये मोती क्या तुम मुझे दोगे? उसने कहा इसकी कीमत पहले बता दो। उसने कहा इसकी कीमत ना तुम जानते हो ना मैं बता सकता हूं। कहा फिर कौन बताएगा? कहा वही बताएगा जिसके लिए ये मोती है। जो कायनात का अमीर होगा, कौनैन का इमाम होगा, वही इसका दाम बताएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मेरे पास किताबों का बहरहाल एक जंगल मेरे पास किताबों का है, इसलिए बहुत तफसीलात में मैं नहीं जाता, मगर 2-3 किस्म की तफसीरें इसमें हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि वो आने वाले जिब्रील अमीन हैं, वो आने वाले जिब्रील हैं, और बाज़ लोग उसी का काफिया बदल के कहते हैं वो आने वाले जिब्रील नहीं अकील हैं, इसलिए कि अकील को वसीला बनाया गया था। मगर दोनों में हम दोनों मान लेते हैं। जिब्रील वो जो बारिश के एक एक कितरे को गिन के खुदा की बारगाह में बता दे कि कितनी बारिश हुई, वो ये नहीं बता सकता कि इस मोती की कीमत क्या है। अकील वो जो माहिरुल अंसाब हैं, वो नहीं बता सकते कि फातिमा कलाबिया की अजमत क्या है। अरे अब मैं क्या अर्ज करूं, अबू तालिब का बेटा जिसकी अजमत ना बता सके, बाजारू औरतों के बच्चे भला क्या बताएंगे उम्मुल बनीन की अजमत क्या है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मां का ख्वाब, एक बाप का ख्वाब, तीसरा ख्वाब एक बेटी का है। अलग अलग किताबों में अलग अलग हवालों से। मैं तरतीब मगर इस वक्त क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना चाहता हूं, जमानी तरतीब जिसको कहते हैं, ताकि आप एक नतीजे तक पहुंच सकें। तीसरा ख्वाब खुद फातिमा कलाबिया शादी से पहले देखती हैं कि आसमान से एक चांद आया, और वो चांद अकेला नहीं, उसके साथ 3 सितारे आए, और तीनों मेरी आगोश में चले आए। इस बेटी ने मां से ख्वाब बयान किया, मां ने शौहर से ख्वाब बयान किया, तीनों उसी बुजुर्ग के पास गए। उस बुजुर्ग ने कहा जो ताबीर पहले वाले की बताई थी वही दूसरे वाले की है, जो दूसरे वाले की बताई थी वही तीसरे वाले की है। ख्वाब तरक्की पाता जा रहा है, ताबीर मुकम्मल होती चली जा रही है। ये मैंने बताया था कि जिस फातिमा के लिए ये बेटी मुंतखब है, वो कायनात के अमीर के साथ उसकी शादी होगी, और अल्लाह इसको 4 बेटे देगा, जिसमें एक चांद होगा, 3 सितारे होंगे। ख्वाब अरब में मशहूर होता गया, और जैसे जैसे ख्वाब मशहूर होता गया, हर बीबी कहती थी उम्मुल बनीना आप पे सलाम, उम्मुल बनीना आप पे सलाम, उम्मुल बनीना आप पे सलाम। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हैं हजरत फातिमा कलाबिया उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन की शान आप देखें। अब ये जो इस घराने में, चूंकि एक बेटे ने बाप के साथ मिलके मां को याद किया है, तो मुझे लग रहा है इस जिक्र से बेहतर कोई और जिक्र हो नहीं सकता। जो मैंने आयत की तिलावत की उसमें कहा माल इम्तिहान, औलाद इम्तिहान। हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि औरत को मजबूत किया जाए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट उसका होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, समाजी इस्तेहकाम उसको मिलना चाहिए,
इक्तिसादी इस्तेकाम उसे मिलना चाहिए। आप मार्केटिंग की बात करते हैं, खदीजा को भूल जाते हैं। पूरे मुल्क का निजाम अगर सिर्फ खदीजा के नक्शे कदम पर चले ठीक हो जाएगा। हमारे यहां सरकारी संपत्ति को पाने के लिए क्या क्या हुआ और क्या मिला, मैं आपको बताता हूं। बीबी खदीजा ने बगैर किसी दबिश डाले संपत्ति कैसे वापस ली। हजरत अबू तालिब का डेरा लगा हुआ है। मैं बहुत आम जबान में कह रहा हूं। अरब के सबसे बड़े बाप की बेटी खदीजा हाथों को जोड़ के कहती है, सरदार कुरैश रईस मक्का, ये मक्के के लोग मेरे 500 घोड़े चुरा ले गए हैं, मेरे ऊंट चुरा ले गए हैं, मेरे जानवर चुरा ले गए हैं। देखिए अजीबोगरीब बात है, ये खुवैलद की बेटी है, ये ख़ानदान किलाब नहीं है। मैं सिर्फ नफ्सियाती तज्जिया आपके सामने रखता हूँ। ख़ानदान किलाब की पहचान ये थी कि उसके किसी भी जानवर के गले में रस्सी नहीं बंधी होती थी। अगर किसी गली में कोई घोड़ा कोई ऊंट बगैर रस्सी के बंधे जा रहा है तो लोग उसको ऐसे रास्ता देते थे जैसे किसी कबीले के सरदार को रास्ता देते हों, और ये कहते थे कि ये किसी सरदार या किसी कबीले का सरदार नहीं है, ये ख़ानदान किलाब का जानवर है, इसलिए इसे रास्ता मिलना चाहिए। पहचान ये थी कि इनको अपनी हैबत पे इतना भरोसा था कि जानवरों के गले में रस्सी नहीं बांधते थे। ख़ानदान किलाब के लोग जो तिजारत करते थे वो दुकानों में और मकानों में ताले नहीं लगाते थे। चीजें रखी हुई होती थी, लोग कीमत रख के चीजें उठा के लेके चले जाते थे और कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती थी। यह ख़ानदान किलाब की हैबत थी। लेकिन खुवैलद की बेटी ऐसे में हजरत अबू तालिब के पास जाके कहती है ताकि आपको पहचानना रहे कि क्यों अली ऐसा खानदान तलाश कर रहे हैं। ए रईस मक्का सरदार कुरैश, ये लोग मेरे ऊंट और घोड़े चुरा के लेके चले गए हैं। कहा ठीक है बेटी जाओ, कल ठीक इसी वक्त 5 और 5:30 के बीच मगरिब से पहले आ जाना कल, और जितने जानवर हो सब ले जाना। उसके बाद हज़रत अबू तालिब ने दबिश डाली, किसी मकान पे पोस्टर चिपकाया, थाने में हंगामा किया नहीं, बस एक ऐलान किया कि कल दिन में नमाज ज़ोहरैन के बाद 2 बजे मक्के से एक लश्कर शाम की तरफ जाएगा और एक हबश की तरफ जाएगा। जो शख्स एक ऊंट देगा वो 10 ऊंट पाएगा, खाली देगा भरा हुआ पाएगा। जिसके पास जितने ऊंट, जो घोड़े देगा 10 गुना ले जाएगा, जिसके पास जितने जानवर थे सब लेके चले आए, जितने थे सब लेके चले आए। 5 बजे हजरत खदीजा तशरीफ लाई, बेटी अपने जानवर गिन लो, पहचान लो, ले जाओ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है हिकमत अबू तालिब। आप ये देखें हुआ क्या। यही लोग जो हजरत खदीजा के लश्कर को 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर आगे जाकर लूटते थे कि इसके सारी दौलतों को, इसके सारे इत्र को, इत्र की शीशियों को, इसमें अनार के जितने फल हुआ करते थे, इसमें कपास के जितने कपड़े हुआ करते थे, जितने भी चीजें हुआ करती थी वो लूट लिया करते थे। जो लोग लूट लिया करते थे वो तलवारें लेकर खड़े हो गए, खबरदार कोई इन पे हाथ ना लगा, इसलिए कि हमारा घोड़ा जा रहा है। हाय हाय, डकैतों के हाथे में चाबी देने का काम हजरत अबू तालिब ने किया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है इस घराने में। लेकिन इस घराने में रिश्ते कैसे जाते हैं। एक दिन हजरत खदीजा ने खुद कहा, ए अब्दुल्ला के यतीम, मैंने आपके लिए एक लड़की पसंद की है, आप इजाजत देते हैं कि मैं उस लड़की का नाम आपके सामने पेश करूं। अब्दुल्ला के यतीम ने कहा, मेरा बाप जिंदा है। नकपुर के मजमे में मैंने जुमले का नगीना दिया था जो समातों की कत्लगाह में टूट गया। अब्दुल्ला के यतीम, मैंने आपके लिए एक लड़की पास की है, नाम पेश करूं। अब्दुल्ला के यतीम ने कहा, मेरा बाप जिंदा है।
ये कह के वो हजरत अबू तालिब के पास गए, कहा बाबा जान। हाय हाय, मोहम्मद जिसे बाबा कहता हो मुसलमान उसे काफिर कहता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाबा जान खुवैलिद की बेटी की गुफ्तगू ऐसे ऐसे हुई है, कहा हमारे ख़ानदान में रिश्ता लड़के वाले ले जाएंगे। हज़रत सफ़िया रसूलुल्लाह की फूफी, हज़रत अबू तालिब की बहन, और एक बतन से और फातिमा के बतन से। अजीब व गरीब बात है, आप देखिए। गई, मजलिस पढ़ दूं या जो उर्दू इस मकतब से सीखी है वो थोड़ा इस्तेमाल कर लूं। शादी का मकतब था, शादी का मौका था, निस्बत का मौका था। खदीजा का कसर ऐसा सजा था कि मिस्र कुर्बान, महल्ले पे महल निछावर। सफिया तशरीफ ले गई, बहू ने इस्तकबाल किया, शलूके में पाँव उलझा। हज़रत खदीजा के मुंह से एक जुमला निकला, पालने वाले मोहम्मद के आंगन को शादाब रखना, दुश्मन को अबतर करार देना। अल्लाह ने कहा जिब्रील इसे आयत बना दो। इन्ना आता है ना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शान या का हो अल्लाह। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये थी खदीजा की मंगनी। अकील कहते हैं या अली आप इजाजत दें कि रिश्ता लेके मैं जाऊं, तशरीफ ले जाएं। अकील को भेजने का मतलब पूछना नहीं था, तारीख को बताना था कि अब्बास किसे कहते हैं। अकील हुजाम के घर में पहुंचे, कबीले वाले इस्तकबाल को आए। ए फर्जंदे रईस मक्का, ए वारिस सरदार कुरैश, ए जुर्रियत इब्राहिम, ए नस्ल इस्माइल, ए अबू तालिब के चश्मो चराग, ए अली इब्ने अबी तालिब के बड़े भाई, आपकी अजमतों पे हमारा सलाम। ज़हमत फरमाने का सबब इरशाद हो। बनु कलाब की फसाहतें खामोश हुई तो बनु हाशिम की बलागत शुरू हुई। ए मक्के के रोशन जबीन लोगों, ए अरब के ज़हीन लोगों, ए ज़मीन के आसमान मिसालो, ए मजलूमों की दादरसी करने वालों, ए जालिमों को औकात बताने वालों, ए शजाअत के लुगत के मुनफरिद अल्फाज, ए तलवारों की धार पे तारीख़ रकम करने वालों, एक बहादुर ख़ानदान में जी चाहता है कि बनु हाशिम और बनु कलाब की जो पुरानी और देरीना रफ़ाक़तें हैं उनको रिश्तों में तब्दील किया जाए। हज़ाम ने दस्ते अजब जोड़ के कहा, अकील मगर उस फर्जंद का नाम बता दीजिए। अकील ने कहा वो फर्जंद कोई और नहीं, मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब है। नाम सुनना था, नाम सुनना था कि हिज़ाम ने अपना ताज ज़मीन पे फेंका, सर को सजदे में रखा, शुक्र अदा किया, फिर सर उठा के आसमान की तरफ देख के कहा, पालने वाले मेरे घर में उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर में आया है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आज मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर आया है। हाय 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 हाय।
निज़ाम ने दस्ते जब जोड़ के कहा, यह हमारे लिए फ़ख्र है, इसलिए कि अरब के इंसान हमारे घर की ग़ुलामी करने पे फ़ख्र करते हैं, लेकिन आसमान के फरिश्ते आपके घर की ग़ुलामी पे फ़ख्र करते हैं। हमारे घर के कसीदे लिखे जाते हैं, आपके घर पे कुरान उतरता है। हमारे घर की किंदीलें दुनिया में मिसाल लगती हैं और आपकी दहलीज पे सितारे उतरते हैं। आपने हमें रोशन जबीन कहा, मगर अली तो सूरज को पलटाने वाला है। मगर हमारे घर की शराफत का तकाजा ये है कि इन सारी अजमतों के बावजूद फैसला बेटी के अल्फाज पे करते हैं। इतनी मोहलत दीजिए कि हम घर में जाएं और बेटी से पूछ लें। समामा बिनते सुहैल को बुलाया, फातिमा कलाबिया की मां, घर के सहन में पर्दा नस्ब किया जाए, कनातें खींची जाएं, कनातों के पार बेटी को बिठाया जाए और उससे पूछा जाए, ए मेरी लाडली बताओ 3 दिन से तुम्हारे घर में मेहमान कौन है? बाबा जान, आपकी तहजीब ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि बैठके में बैठे हुए मर्दों के घर में, मर्दों के पास आए हुए मर्दों के बारे में इस घर की औरतें पूछें कि कौन आया है। मगर इतना जानती हूं कि ये शख्स जब से आया है तब से रोज मगरिब के बाद से जब मैं हुजरे में जाती हूं तो मेरा घर ऐसा चमकता है जैसे चांद हो। और आज तीसरी शब जो हुई तो सारी रात मेरी तस्बीह, तहलील, ताक़ीब, तहज्जुद में गुजरी। सुबह का वक्त था कि एक बीबी तशरीफ़ लाईं और वो बीबी अकेली नहीं थी, उनकी चादर का एक पल्लू हव्वा थामे हुए थी, एक आसिया पकड़े हुए थी, एक गोशा सारा के हाथ में था, एक गोशा मरियम के हाथ में था। और जब वो आईं तो उन्होंने अपनी आगोश से एक चांद उठा के मेरी आगोश में रख दिया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेटी ने अपना ख्वाब बयान कर दिया, बाप ने फैसला कर दिया और कहा जाइए शादी की तैयारी हो। वक्त बड़ी तेजी से निकला चला जा रहा है। अब जो शादी हुई है, सेहरा भी वो पढ़ रहा था, खुदा ने जिसके सेहरे के दीवान का नाम ज़बूर रखा है। दाऊद सेहरा पढ़ रहे थे। रास्ते में, बरात के रास्ते में पानी का छिड़काव भी वो कर रहा था जिसकी ठोकरों का नाम जमजम है। बरातियों को ताज भी वो बांट रहा था जिसके सर पे खुल्लत इब्राहिमी का ताज रखा हुआ है। शादी में चलने वालों को शरबत भी वो पिला रहा था जिसका नाम इलियास है। और बारात में दम हमदम अली अली के नारे भी वो लगा रहा था जिसका नाम ईसा है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारात हुजाम की दहलीज पे जाके रुकी। बाराती ठहर गए इसलिए कि समधनों के इस्तकबाल को मरियम खड़ी थी, आसिया और सारा खड़ी थी। ये अली का वो निकाह है जो अली ने खुद पढ़ा, इसलिए कि मासूम का निकाह मासूम ही पढ़ सकता है। खुदा जाने अबू तालिब कैसा मासूम था जिसने मोहम्मद का निकाह, मोहम्मद की मौजूदगी में अल्लाह ने जिसका निकाह अबू तालिब से पढ़ाया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं क्या करूं, मजलिस का मौका ऐसा है कि बीच बीच में खुशी के भी 2-4 ऐसे जुमले आने चाहिए और वो एक माँ के साले सवाब की भी है, इसलिए मैं इन रियायतों पे ज़रा सा चाह रहा हूं कि हो भी जाए। भाई, हज़रत अली ने अपना निकाह खुद पढ़ा। फातिमा की दहलीज पे आ गई।
लेकिन फातिमा की चौखट पे फातिमा कलाब ने कदम नहीं सर रखा। सजदे में सर रखने के बाद में कहा, अली आज से मुझे फातिमा ना कहिएगा, इसलिए कि फातिमा कहने के बाद ये जो शहजादे हैं इनको अपनी माँ फातिमा याद आएंगी, मैं उनकी कनीज हूं। तब से ये इस घराने में उम्मुल बनीन कहलाई, जो उम्मुल बनीन वहां से थी। इख्तराम इतना कि दीवार पकड़ के चलती थी। आंगन में किस जगह जहरा के कदम पड़े हों, जहरा के कदमों पे अपने कदम रखने को जसारत समझती थी। अब सुनेंगे आप, अब्बास की तरबियत का जमाना, अब्बास की विलादत का जमाना इस घराने में। फातिमा कलाबिया कहती हैं कि मेरे यहां कोई उम्मीद, कोई आसार विलादत के नहीं थे। एक शब अली ने कहा कि आज की ताकीबात मैं बताता हूं, आज की तस्बीहात मैं बताता हूं, और नमाज सुबह तक ये तस्बीह मुकम्मल करना। नमाज सुबह तक वो तस्बीह मुकम्मल हुई और इधर मसजूद वफा उम्मुल बनीन की आगोश में सरब सजूद हो गया। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बरसों के ख्वाबों को ताबीर मिल गई। उम्मुल बनीन की आगोश में कमर बनी हाशिम आ गया। आपने मसजूद वफा की तरकीब पे जरा सा दाद दी तो एक जुमला कहने का जी चाह रहा है। अब तरबियत शुरू होती है। चूंकि इस मकतब में मैं मजलिसें रट के पढ़ा करता था, इसी मस्जिद के चबूतरे पे, इसलिए मैं पिछले 2 दिन पहले की जो ईद है उसके हवाले से एक शेर शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल का पढ़ता हूँ। और बचपन में आप लोग मुझे यहाँ बताते थे कि शेर डायरेक्ट नहीं कहा जाता, पहले एक आध लफ्ज़ शेर में बदल के माना बदलने की कोशिश करो, उसके बाद एक आध मिसरा तज़मीन के तौर पे, जिसको हम पैरोडी अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो अल्लामा इक़बाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है। ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी। देखिए, मकतब में पढ़ रहा हूँ और अपना बचपना हनूज याद है मुझे। ये सारे बुजुर्ग मेरे बैठे हैं, कसम खुदा की, क्या पाए के पाए खिलाए हैं इन लोगों ने मुझे। तो इस वजह से मैं वो याद आ रहा है मुझे। वो फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। ये अल्लामा इक़बाल का वो शेर है जो हर ईद उल अज़हा के मौके पे हर मुसलमान बड़े ज़ोर शोर से इसे बयान करता है। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। हाशिम रज़ा साहब, एक पैरोडी करने का जी चाह रहा है, और चूंकि मैं अभी मकतब का तालिब इल्म हूँ, इसलिए अगर कापी अच्छी हो जाए तो नंबर पूरे चाहूँगा, वरना मैं स्कूटनी के लिए फिर से एप्लीकेशन दूंगा कि ये मैं कहीं और पढ़ूंगा और कहूँगा कि नगपुर वाले ने मुझे नंबर नहीं दिया था। मैं जरा सा आप लोगों की मौजूदगी में पैरोडी करता हूँ। वो फैज़ाने नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को फर्जंदे आदाब फर्जंदी। आप मसजूद वफा की तरकीब पे दाद दे चुके थे, इसलिए अब ये तरकीब चाहता हूँ मैं, तकाबिल दुआ। वो फैज़ाने खुदा था या वफा उम्मुल बनी की थी। वो फैज़ा, इक़बाल आपकी रूह को शायद सुकून मिल जाए मेरी इस पैरोडी के बाद। वो फैज़ाने खुदा था या वफा उम्मुल बनी की थी, सिखाए किसने ये अब्बास को आदाब शब्बीरी। सिखाए किसने ये अब्बास को आदाब शब्बीरी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उम्मुल बनीन उस मकतब का नाम है जिसने अब्बास को आदाब शब्बीरी सिखा दिए। जितनी भी सीरत की किताबें हैं हजरत उम्मुल बनीन की, वो बताती हैं कि हजरत अब्बास जब भी इमाम हुसैन के सामने आते थे तो पहले अपना सर जमीन में धंसा देते थे, रगड़ते नहीं थे, धंसा देते थे,
और उसके बाद अपना दायां रुख सारा जमीन पर रगड़ते थे, फिर बायां रुख सारा जमीन पर रगड़ते थे। सजदे शुक्र की जितनी भी हालतें हैं वो सब अब्बास हुसैन के सामने अदा करते थे। अब उसके बाद में अजीब व गरीब जुमले लिखे हैं किताब लिखने वालों ने, सीरत लिखने वालों ने। वहादा तालीम उम्महू, और अब्बास को ये तालीम उसकी मां उम्मुल बनीन ने दी थी। अब एक जुमला कहूं, ए अली आपकी अजमतों पे हमारा सलाम, ए खाना काबा में पैदा होने वाले, ए हसनैन के बाबा, ए जिब्रील के उस्ताद, ए रसूल के दामाद, ए साहिब जुल्फकार, ए फातिमा के शौहर नामदार, जो अपने दोनों हाथों से खमीर बना के आदम तश्कील कर दे उसे अली कहते हैं। जो वफाओं का खमीर बना के अब्बास तश्कील कर दे उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज़रत उम्मुल बनीन ने अब्बास की वो तरबियत की। फिर अली की तरबियत, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि एक शाहकार की तरबियत में हसब भी काम करता है, नसब भी काम करता है, ज़मान भी काम करता है, मकान भी काम करता है, और उसका इकलौता सबूत अगर कोई है तो ज़ाते अब्बास है। अब सुनेंगे आप, अली की एक और ज़ौजा का नाम है फातिमा, फातिमा हनाफिया, उससे एक बेटा पैदा होता है। उसकी शजात के पूरे अरब में चर्चे होते हैं। अली के असहाब कहते हैं उसको देख के कि अरब में अगर हसन और हुसैन इस वक्त न होते तो आपके बाद सबसे बड़े बहादुर का नाम था मोहम्मद हनाफिया। मगर अली उस वक्त कहते थे सितारा होना और है, चांद सूरज होना और है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरत अली हजरत अब्बास को लेकर मैदान में जाते थे। अरब का दस्तूर था कि अपने बच्चों को बहादुरी सिखाने के लिए बच्चों से लड़ाई लड़वाई जाती थी कि वो जंग के वार, कलाई, सफाई, रंग, ढंग, जंग, तेवर, हैबत, हमला, कावा, दायां, बायां, मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर, आखिर लश्कर, ये सब सिखाया जाता था। मौलाए कायनात ने अब्बास को जंग सिखाने के लिए कभी लड़कों को नहीं बुलाया, जंगजू माहिरीन को बुलाया। और एक बार तो एक घुड़सवार ने जो तलवार मारी है तो लग रहा था कि अब्बास का वार खाली गया, लेकिन जब शमशीरों की आवाज आई तो मौलाए कायनात ने कहा मरहबा या ज़ाग़मुल मलाइका। मालूम हुआ मलाइका का लश्कर अब्बास के साथ शहसवारी और घुड़सवारी के साथ तीर अंदाजी और तलवारबाजी और नेज़ाबाजी सीखने आया करता था। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये एक झलक मैंने आपको सिर्फ दी है। जंग सिफीन, मौलाए कायनात ने कहा कि आज की रात कौन है जो मेरे दुश्मनों के मार्गे पे जाएगा, जो मेरी औलादों में से कौन है जो जाएगा। अब्बास 5 कदम आगे बढ़े, हसन 7 कदम आगे। मौलाए कायनात ने कहा मेरे जुमले सुनो मेरे बच्चों, मेरे बेटो, मैंने ये नहीं कहा कि कौन मुकाबले पे जाएगा, मैंने कहा कौन है जो मेरी औलादों में जाएगा। मुबाहले के बाद से हसन और हुसैन मोहम्मद के फर्जंद हैं। अब बाकी 15 बेटों में से कौन जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही मौका था जब किसी साहबी ने मोहम्मद हनाफिया से कहा था देख रहे हो हसन और हुसैन को बचा के तुमको भेज रहे हैं। मोहम्मद हनाफिया ने क्या शेराना जवाब दिया था, बहादुराना। अन्ना हजार जबान खामोश हो जा, तुझे नहीं पता कि हसन और हुसैन मेरे बाबा अली की आंखें हैं और मैं अपने बाबा अली का बाजू हूं। बाजू से आंखों को बचाया जाता है, आंखों से बाजू को नहीं बचाया जाता।
जुमला मोहम्मद हनफिया का था, साबित अब्बास ने किया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये वो मौका था कि जब तीर से तीर ऐसे आपस में चल रहे थे, बल्कि तारीख बताती है कि तीर ऐसे मिल के चलते थे कि उनके साए में इंसान कई मीटर तक सफर कर सकता था, जैसे सर पे छतरी चल रही, ऐसे तीर चलते थे। मोहम्मद हनफिया ने सिर्फ देख के कदम रोका कि ये तीरों का जो मैं है गुजर जाए तो आगे बढ़ूं। फौरन मौलाए कायनात ने कहा, ये तेरे कदम नहीं रुके हैं, तेरी मां के दूध का असर है। ऐसे में हजरत अली ने पूछा, जो जाएगा उसे इस 1.5 लाख के लश्कर को खत्म करने में कितना वक्त लगेगा? उम्मुल बनीन का एक बेटा आउन आगे बढ़ा, कहा बाबा अली 2 चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए, आपकी तलवार, आपका घोड़ा, 1,500 लश्कर। कब तक खत्म करोगे? कहा मगरिब तक, कल मगरिब तक। मगरिब में बहुत वक्त है, अली को बहुत जल्दी है इस वक्त। दूसरा, जाफर, कहा बाबा आप तलवार दे दीजिए, घोड़ा दे दीजिए, 1000 लश्कर दे दीजिए और जोहर तक खत्म कर दूंगा। जब सब अपनी अपनी बातें कह चुके, अब्बास आगे बढ़े, बाबा तलवार नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, लश्कर नहीं चाहिए, इजाजत आपकी मर्जी हुसैन की। 1.5 लाख के लश्कर पर कावा लगाऊंगा, मैमने को मैसरे पे फेंकूंगा, मैसरे को मैमने पे फेंकूंगा, हिरावल में उतर जाऊंगा, कल्ब लश्कर में मैशर बर्पा कर दूंगा और आखिरी लश्कर तक जाऊंगा, दांतों को दांतों पे दबा लूंगा, नज़रों को नज़रों पे जमा लूंगा, आँखों को नेज़ा बना लूंगा, गैस को जुल्फ़िकार बना लूंगा। और आपके तलवार भी नहीं चाहिए आपकी, मुझे जुल्फ़िकार नहीं चाहिए, मुझे जुलजना मुझे आपका नहीं चाहिए। अब्बास को अपने दम पे इतना भरोसा है कि आपके कातिलों, आपके काफिरों के, आपके इनकार करने वालों की पहली सफ के पहले सिपाही का सर उछालूंगा, उसका सर जमीन पे गिरने से पहले लश्कर के आखिरी फर्द का सर ना उतार लूं तो अब्बास न कहना। उम्मुल बनीन का बेटा न कहना। बाबा अगर आपको अब्बास ये करके न दिखा दे तो उम्मुल बनीन का बेटा न कहना। तरबियत, हसब नसब, बाप माँ दोनों की तरबियत एक बेटे पे क्या असर करती है। चंद दिनों के बाद जंग नहरवान, सब पूरा एक हंगामा के साथ, पुल टूट गया, पुल पार हो गया, पुल ये हो गया, पुल वो हो गया। और हम जब यहाँ एक पुल, अब पता नहीं है वो बनता था कि नहीं, वो वाला खुद साख्ता जो होता था नदिया पे, हम लोग जाया करते थे देखने उतने, तो वो वही हाल था पुल का। मौला कायनात जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं, वजू फरमा रहे हैं। हज़रत अब्बास से एक बात कह दी थी अली ने। अब्बास की उम्र 13 साल की थी, 32 साल की नहीं थी, 13 साल की थी। जंग नहरवान में कह दिया था, अब्बास बस इस पुल पे खड़े हो जाओ, मेरी इजाजत के बगैर इस पुल पे एक परिंदा पार ना करे। अब्बास का जवाब सुनेंगे, बाबा अगर आपका हुक्म है तो परिंदा तो क्या, इस पुल पे आपके इजाजत के बगैर मुकद्दर भी नहीं गुजर सकता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुकद्दर भी पुल नहीं पार कर सकता, ये कह के अब्बास खड़े हो गए 13 बरस की उम्र में। हजरत अली वजू फरमा रहे हैं, एक शख्स दौड़ता हुआ हफ्ता कांपता हुआ है, वहीं गिर गया। मौला लश्कर पुल पार कर चुका है, अपने लश्कर को भेजिए। मौला कायनात मुस्कुराते हुए वजू इत्मीनान से करते चले जा रहे हैं। दूसरा आया,
अरे मौला दूसरा लश्कर आ गया है, लश्कर भेजिए। तीसरा आया, उसने कहा मौला आपको यकीन नहीं है? मौला ने मुस्कुरा के कहा कल्ला लविज्तमअतुल अरब वल अजम, खबरदार ऐसा नहीं हो सकता अगर पूरा अरब और अजम एक हो जाए तब भी, इसलिए कि मैंने अब्बास को उस पुल पे ये कह रखा है कि कोई गुजर नहीं सकता। मालूम हुआ नहरवान में अली के एतबार का नाम अब्बास है, करबला में हुसैन के यकीन का नाम अब्बास है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये नहरवान, ये जो अनीस और दबीर थे उनकी निगाहें सपियूं, नहीं कहा था दो ही जवान देखे हैं दोनों जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान में। यह है अब्बास की शान। अब्बास को ये तरबियत मिली किससे? अब तारीख की किताबें कहती हैं कि अब्बास के पहले मकतब का नाम उम्मुल बनीन है। और जाहिर सी बात है हर माँ अपने बच्चे के लिए मकतब है और दरसगाह है, इसलिए ये जिक्र मैंने आपसे किया। और मुझे लग रहा है कि 1 घंटे के करीब हम पहुंच चुके हैं। क्या बात कही थी, यहीं से अगर मैं एक जुमले में कह दूं, बाबा इजाज़त आपकी हो, मर्जी हुसैन की हो। मेरा जी चाहता है ये कह दूं कि उसी वक्त हुसैन ने कह दिया था अब्बास, तो फिर सही है। अब हुसैन की मर्जी के बगैर तलवार नहीं उठेगी। उम्मुल बनीन अब्बास की तरबियत, अब्बास की परवरिश कोई मामूली शहजादे की तरह हुई है। अगर ज़ैनब 18 भाइयों की बहन का नाम है, तो अब्बास भी किसा की शहजादियों का भाई है। अब्बास के बचपन में मुझे नहीं लगता कि कोई लम्हा ऐसा भी रहा हो कि अब्बास के कदम ज़मीन पे गिरे हों। कभी ज़ैनब की आगोश में, कभी उम्मे कुलसूम की आगोश में, ऐसे शहजादियों ने पाला है। बहनें वक्त मुकर्रर करती थीं कि अब्बास को झूले में उठाने का वक्त मेरा ये होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। अब्बास का बचपना था, ज़ैनब का ज़्यादा वक्त शहज़ादी ज़ैनब के हुजरे में, उम्मे कुलसूम के हुजरे में, हवेलियों में बहनों के पास गुजरता था। जब थोड़ा शऊर होने लगा, मतलब शऊर की उस मंजिल में जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वरना ये तो मालिकाने शऊर हैं, मगर जब वो उस मंजिल से कि जब पालने से बच्चा जब ज़मीन पे चलने लगता है, उस वाली उम्र में आए थे। एक दिन उम्मुल बनीन ने बैठा के कहा, अब्बास तुम मालूम है कहाँ से आ रहे हो? कहा अपनी बहन ज़ैनब के हुजरे से आ रहा हूँ। कहा आज के बाद से अगर ज़ैनब को बहन कह दिया तो दूध नहीं बख्शूंगी। माँ की तरबियत, आज के बाद से ज़ैनब को बहन न कहना, हुसैन को भाई न कहना। कहा अम्मा क्या हुक्म है? कहा हुसैन को आका कहना, ज़ैनब को शहज़ादी कहना। अली की बेटी उसके बाद तरस गई कि अब्बास का भी बहन कह दे। हुसैन तरस गए कि अब्बास का भी भाई कह दे। जब भी दस्ते अदब जोड़ के आका, हाथों को जोड़ के शहज़ादी, आकाज़ादी। आज के बाद से ये उम्मुल बनीन की तरबियत थी। तो आप सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। अम्मा आपकी तरबियत की कसम, दूध न बख्शिएगा अगर इसके बाद में मैं ज़ैनब का नाम अपने लबों पे लाऊं या बहन कह के मैं शहज़ादी कह के ही अब सलाम करूँगा। अब मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँ। जब 28 रजब को काफ़िला चलने लगा है, तरबियत किसे कहते हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारियाँ सज रही हैं, कौन सी बीवी कौन सी हमारी में जाएगी, कौन किसको सवार करेगा। सब जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफ़र है और मदीना छूट रहा है, अलग अलग अंदाज। एक माँ आती है और अब्बास की कलाई को पकड़ के कब्र रसूल पे ले जाती है। अब्बास अपना दायां हाथ कब्र मोहम्मद पे रखो, दायां हाथ सीधा हाथ, और बायां हाथ अपनी माँ के सर पे रखो। बताओ ये क्या है? कब्र रसूल। ये क्या है? माँ का सर। दोनों की कसम खा के कहो कि जब तक तुम जिंदा रहो ज़ैनब की चादर को कोई देख नहीं सकता।
यह है उम्मुल बनीन। अब मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं रहा, चूँकि नौहा पढ़ा गया और नौहा कहने वाले, नौहा पढ़ने वाले, ये अज़ादारों का महल्ला है। यहाँ जुलूस अज़ा पूरी दुनिया में मशहूर हैं, यहाँ के मातमी मशहूर हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब मदीना लुटा हुआ काफ़िला आ गया, और ये वो रवायतें हैं जो यहाँ ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, मैं वही बातें अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। चौथे इमाम ने कहा, बशीर तुम्हारा बाप शायर था, तुम भी शेर कह लेते हो? जी मौला, हुक्म फरमाएं। कहा, हमारे आने की सुनानी को अपने मरसिये में ढाल दो और मदीने वालों को जाके बता दो कि मोहम्मद का नवासा कत्ल हो गया। बशीर ने एक नौहा कहा। अब ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ और इतने उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, ये सब अम्मा में बैठे हुए हैं। मौलाए कायनात से लेके इमाम हुसैन तक का ये पूरा सिलसिला, अज़ादारी की शायरी कितनी अहम है, नौहे की शायरी कितनी अहम है। चौथे इमाम किसी मुफस्सिर कुरान को बुला सकते थे, किसी मुवर्रिख को बुला सकते थे, किसी मुहद्दिस को बुला सकते थे, नहीं बुलाया तो शायर को बुलाया। इसका मतलब सिर्फ तारीख़ अगली नस्लों तक नहीं पहुँचानी थी, वो तासुर अगली नस्लों तक पहुँचाना था जो नौहे के ज़रिए से जाता है। बशीर ने नौहा का और लय में पढ़ता हुआ गाजी का परचम उठा के वो मदीने की गलियों में जा रहा था। अभी मदीने की गलियों में जाने वाला था, घूमने वाला था कि उसे शहर के उस तरफ जहां से महल्ला खत्म होता था और मजमऊ तराइक जहाँ से मुख्तलिफ रास्ते मिलते हैं, जैसे अब आप इधर से मुस्तफ़ाबाद चले गए, उधर से उधर चले गए, उधर चले गए, फिर इधर आ गए, ऐसा एक रास्ता था। बशीर ने वहाँ से देखा कि एक बच्चा वहाँ पे आवाज़ बावाज़ बुलंद कह रहा है, ए मेरे बेनियाज खुदा, आज भी कोई ना आया। बशीर ने अपना रुख फेर दिया, वो जो महल्ला बनु हाशिम की तरफ, अवाली की तरफ जा रहा था, वो उस बच्चे के पास आया और कहने लगा कि तू किसका बेटा है और खुदा की बेनियाजी पे ऐसा शाकियाना लहजे में क्या कह रहा है? ए मेरे बेनियाज खुदा, आज भी कोई ना आया। कहा, तुमने अब्बास का नाम सुना है? अब्बास इब्ने अली का नाम सुना है? अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब का नाम सुना है? कहा, कौन नहीं वाकिफ है उनके नाम से? कहा, मैं उनका बेटा हूं, मैं फजल हूं, मेरी वजह से मेरे बाबा को अबल फजल अब्बास कहा जाता है, मैं उम्मुल बनीन का पोता हूं। कहा, तू ये क्या कह रहा है? कहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी चाहता था कि अपने बाबा के साथ जाके करबला में सर कटाऊं, मगर मेरे आका हुसैन को शायद ये इसलिए मंजूर नहीं था कि वो उम्मुल बनीन की नस्ल मेरे ज़रिए से बाकी रखना चाहते थे, इसलिए मुझको हुक्म दिया कि सब करबला जाएंगे मगर तुम अपनी दादी की खिदमत करना। मगर मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं अपनी दादी की खिदमत कर नहीं सका। देखिए इस घराने की तहजीब। कहा, क्यों? कहा, जब से हुसैन गए हैं तब से हुसैन की दुखिया बेटी फातिमा सुगरा अपना सर दीवारों से टकराती है, माथे से खून जारी हो जाता है। मैं फातिमा सुगरा को समझाता हूं, सुगरा रोती रहती हैं। सुगरा को चुप कराने का एक रास्ता मेरी समझ में यह आया कि मैं सुगरा से कहता हूं कि अच्छा तुम मुझे इतनी इजाज़त दो कि मैं मजमऊ तरीक़ पे जाके बैठ जाऊं जहां से मुख्तलिफ रास्ते आते हैं और वहां इराक़ की तरफ से आने वाले से तुम्हारे अकबर की खैरियत पूछता रहूं। अकबर किस हाल में है, अकबर की शादी हुई या नहीं हुई, अकबर अजान दे रहा है, अकबर कैसा है, असगर कैसा है, और जो खबर मिलेगी वो तुम्हें आके बताऊंगा। सुगरा ने मुझे जिसकी इजाज़त दे दी कि तुम जा सकते हो, मैं रोज़ सुबह को यहाँ आ जाता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। तो कहा, इसमें सुगरा की क्या खिदमत है? कहा, खिदमत यह है कि मैं सुगरा से एक बात कहता हूँ कि मैं इस शर्त पे जाऊँगा कि तुम कसम खाओ कि जब तक मैं वापस आ नहीं जाऊँगा तुम रोगी नहीं।
बहाने से सोहरा को इतनी देर के लिए रोने से रोक ले जाता हूं। अभी ये जुमला पूरा न हुआ था कि फजल की निगाहें उठी। कहा मगर तू कौन है? कहा मैं जजलम का बेटा बशीर हूं। मगर अभी ये जुमला पूरा ना हुआ था कि फजल की निगाहें और उठी। परचम देखा, वह फौरन परचम पकड़ के कहा, बशीर ये परचम तुझे कहां से मिला? ये तो मेरे बाबा का है। ये कहे कि दौड़ता हुआ फजल मैं बनी हाशिम में अपनी दादी के पास पहुंच गया। दादी कयामत हो गई, मोहम्मद का नवासा हमारा आका हुसैन मारा गया। आप सुनेंगे? उम्मुल बनीन ने कहा बेटा मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें किसने बताया? कहा मुनादी निदा दे रहा है, बशीर नाम का एक शख्स नौहे पढ़ रहा है। कहा उसे मेरे पास लेके आओ। फौरन फजल दौड़ते हुए गए और बशीर को अपनी दादी के पास लेके हुजरे के पास उम्मुल बनीन और सामने बशीर। कहा बशीर बताओ हुसैन मारा गया? कहा हुसैन मारे गए। लश्कर कितना था? कहा 9 लाख। कहा अब्बास? कहा अब्बास भी मारा गया। कितने लश्कर से? 9 लाख से। मैं नहीं मानती। अब्बास को कैसे मारा गया? कहा सर पे गुर्ज लगा। अब्बास और गुर्ज खा ले? अली का तरबियत याफ्ता बहादुर है, मेरे दूध का असर है, मां का असर। मजलिस जहां से उठाई थी वहीं मुकम्मल कर रहा हूं। मैंने अब्बास को पाला है, मैं नहीं मानती कि कोई अब्बास को अब्बास की जिंदगी में गुर्ज मार दे। नहीं हो सकता। कहा और क्या जख्म लगा? कहा आंखों में तीर लगे। कहा मैं नहीं मानती कि कोई अब्बास की आंखों में तीर मार दे। बस एक मर्तबा तड़प के पूछा, यह बताओ कि जिस वक्त अब्बास को तीर मारा गया अब्बास के हाथ कहां थे? ए ज़ईफा नाराज ना हो, ए शराफतों की मलिका। अब्बास को गुर्ज तब लगा जब अब्बास के हाथ कलम हो गए। फौरन नजफ की तरफ रुक करके कहा, या अली गवाह है ना मैंने अब्बास का दूध नहीं बख्शा। उधर फिजाओं से आवाज आई अली के रोजे से, ए उम्मुल बनीन ऐसा न कहो जब तक अब्बास के बाजू सलामत थे। कोई हुसैन की जानिब देख नहीं सकता था। जब अब्बास के शाने कट गए तब हुसैन का सर कलम किया गया। हाँ बाबे आजाद आप सुनेंगे बस एक जुमला हो, चूंकि एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है। कुछ माएँ और बहनें दूर बैठी हुई उम्मुल बनीन का मातम कर रही हैं, शहजादी जहरा को उनके लाल का पुरसा दे रही हैं। मेरी माँ एक जुमला तुम्हारे लिए कह दूं। उम्मुल बनीन ने एक बात कही कि अच्छा बशीर हुसैन मारे गए मैं मान लेती हूँ, अब्बास के बाजू कलम हुए मैं मान लेती हूँ, मगर इतना बता दे कि हुसैन और अब्बास के बाद ज़ैनब का क्या हुआ? बशीर ने कहा, ए शराफतों की मलका, ए ज़ईफा, तेरी ज़ैनब करबला से कूफा, कूफे से शाम, पुश्त पे तासियाने, बेमकनौ चादर। इस वाक़े के बाद उम्मुल बनीन 4 साल और जिंदा रहीं। एक साल करबला विज़ारत को आई फजल के साथ, बाबे उम्मुल बनीन वहाँ मौजूद है। मैं वो रिवायतों की तरफ नहीं जाता। वापस आए मगर ज़ैनब के साथ अजीब व गरीब, अब ये मंजिल है आपके साथ करूँ। जिस बहादुर की तरबियत उम्मुल बनीन ने की थी उसके बाद मरसिये का हक भी यूँ अदा किया कि रोज़ रोई मगर कभी अपने बेटे को न रोई। ज़मीन पे निशान खींचती एक एक कब्र का, ए मेरे लाल औन मैं तुझे रोऊं नहीं, तुझे रोने वाली ये माँ जिंदा है। जाफ़र मैं तुझे रोऊं, याहया मैं तुझे रोऊं, अब्बास मैं तुझे रोऊं नहीं, तुझे रोने वाली ये माँ जिंदा है, मैं रोऊंगी उस हुसैन को। ए ज़हरा अपने लाल का पुरसा लीजिए। रोती रहती थी, कभी अब्बास को याद नहीं किया। और बाबे आज़ाद 13 जमादुस्सानी आई और उम्मुल बनीन को जाने क्यों अब्बास बेसाख्ता याद आया।
उम्मुल बनीन से जब रहा ना गया और करबला में अब्बास के शानों की याद आने लगी, लोग बताते थे, जिक्र करते थे कि अब्बास के शान यूं कलम हुए, अब्बास बुलंदी से पस्ती पे यूं आए, और जैसे ही अब्बास की याद आई फ़ौरन अपने आप को ले जाके हज़रत ज़हरा की कब्र पे जन्नतुल बकी में गिराया, और गिराने के बाद में कहती हैं कि ए मौत और हयात की मलिका, मुझे अब्बास याद आने लगा, इससे पहले कि मैं अब्बास को रोऊं, मलकुल मौत को हुक्म दे दो कि मेरी रूह परवाज कर जाए। ये जुमला कहना था कि बच्चे दौड़ते हुए मौला सज्जाद के पास गए, उम्मुल बनीन कब्र पे गिर गई है, मौला सज्जाद आए, नब्ज पे हाथ रखा, उम्मुल बनीन दुनिया से सफर कर गई। वाह फातिमा, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबू। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, पालने वाले मेहरान आंसुओं को भी ज़हरा के रुमाल में जगह दे दे। पालने वाले जिन मरहुमा के साले सवाब के लिए मजलिस की गई, उन्हें जवारे मासूमा में जगह इनायत फरमा। पालने वाले हमें वाजिबात की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें मुस्तहबात की क़ुर्बत अता फरमा, हमें मकरूहात और मुहर्रमात से दूर रख। पालने वाले हमारे बुज़ुर्ग उलमा का साया हमारे सरों पे कायम रख, उन घरों को आबाद रख जिनमें हुसैन का गम मनाया जाता है। पालने वाले उन शानों को तवानाई अता कर जिन पे अब्बास के परचम बुलंद होते हैं। उन जवानों की जवानियाँ सलामत रहें जो अली अकबर के मातमी हैं। और मोहम्मद का वास्ता जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तालीम अता फरमाने के अता फरमा और असबाब पैदा कर। और जो बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, उन्हें अच्छे से अच्छा रोज़गार अता फरमा, और उन्हें अहले बैत के उसवे पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले दुआओं में बड़ी दुआ के जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब पैदा कर दे। वारिस खून हुसैन ज़िंदा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार मौला के आवान व अंसार में फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूमा सरवर ईमानो बिनते मोहम्मद ज़की और जुमला मोमिनात की अरवाह को इरसाल फरमा।